वीडियो में हम जानेंगे कि अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है, कैसे जलाई जाती है और अखंड ज्योत के नियम क्या होते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। अखंड ज्योत से संबंधित सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अखंड ज्योत होती क्या है। अखंड का मतलब है जो खंडित ना हो, मतलब ऐसी ज्योति हमें जलानी है जो जितने दिन का हमने संकल्प किया है उतने दिन तक जलती रहे, बीच में बिल्कुल भी खंडित ना हो। अब ये ज्योत खंडित ना हो इसके लिए हमें क्या करना होगा ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी जान लेते हैं कि अखंड ज्योत जलाते कैसे हैं। तो देखिए, नवरात्रि में आप अखंड ज्योत जला सकते हैं या किसी भी अन्य पूजा में आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए अखंड ज्योत जलाई जाती है। तो जब भी आप अखंड ज्योत जलाएंगे आप इस तरह का बड़ा दिया ले लीजिएगा, पीतल का, तांबे का या मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं। अब आप चाहें तो सीधा चौकी पर ज्योत जला सकते हैं या आप कोई प्लेट लेकर उसके ऊपर भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए हमें 1.25 हाथ लंबी बाती चाहिए होगी। तो रुई से या कलावे से आप बाती बना सकते हैं। आपको मार्केट में भी ये बाती मिल जाएगी या आप घर पर भी बना सकते हैं। तो कोहनी तक का देखिए 1 हाथ हमने ले लिया है और ये कुछ एक्स्ट्रा हो गई है, तो 1.25 हाथ लंबी बाती होती है। 1.25 हाथ लंबी बाती पूरे 9 दिन तक आराम से चलती है। इस बाती को हम दिए में लगा लेंगे। तो जो अखंड ज्योत का दिया होता है ना, उसमें इस तरह का पेच होता है। इस पेच के अंदर हम ये बाती लगा लेते हैं और फिर पेच को वापस से हम दिए में ही लगा देते हैं। तो इस तरह से हम दिया तैयार कर लेते हैं। अगर आप मिट्टी का दिया ले रहे हैं तो मिट्टी के दिए को 1 रात पहले ही आप पानी में भिगो देना। उसके बाद अगले दिन आप उसमें अखंड ज्योति जला लेना। और देखिए, तो ये हमारा दिया बिल्कुल तैयार हो गया है। बाती हम इसी के चारों तरफ राउंड राउंड करके घुमाएंगे ताकि बाती को बढ़ाते टाइम ये कहीं पर भी अटके ना। तो यहाँ पर हमने बाती रख दी है। अब हम ये जो अखंड ज्योत है ये तैयार हो गई है। इसके लिए हमें अष्टदल कमल बनाना है। आप चाहे तो चावल से चौकी पर अष्टदल कमल बना सकते हैं या आप किसी भी प्लेट में अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। और अष्टदल कमल बनाते हुए मैं आपको अखंड ज्योति के नियम भी बता देती हूँ। तो देखिए, जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो सबसे पहला नियम तो यही है कि अखंड ज्योत पूरे संकल्प तक, अगर आप नवरात्रि में जला रहे हैं तो पूरे 9 दिन तक जलती रहनी चाहिए। बीच में बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खंडित नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही जब भी आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो घर को ताला लगा के नहीं जाते हैं। घर में किसी ना किसी का रहना जरूरी होता है, घर को लॉक नहीं किया जाता है। अगर आप जॉब करते हैं या आप किसी भी कारण से घर से बाहर आपको जाना ही पड़ता है तो फिर आप अपने नाम की अखंड ज्योत किसी मंदिर में या किसी शक्तिपीठ में जलवा सकते हैं। वहां पर भी आप अखंड ज्योत के लिए सारा सामान, घी, बाती, दिया वगैरह दे आते हैं और वो लोग आपके नाम की अखंड ज्योत जला देंगे। बीच में जाके आप अपनी अखंड ज्योत के दर्शन करके आ सकते हैं। तो बाहर भी आप जलवा सकते हैं, क्योंकि घर में अगर अखंड ज्योत जला रहे हैं तो फिर ताला लगा के नहीं जाते हैं। तो पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम है कि अखंड ज्योत जहां पर भी आप जला रहे हैं उस जगह पर आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। चप्पल लेके वहां पे नहीं जाना है और प्रॉपर वहां की साफ सफाई करनी है। इसके साथ ही जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। तो शुद्ध सात्विक भोजन उस टाइम पर घर में बनना चाहिए, यानी सात्विकता का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अखंड ज्योत जलाएं तो किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। हर वक्त मन में आप भगवान का ही ध्यान करें। जिस भी भगवान के निमित्त अखंड ज्योत जलाई है उनका आप ध्यान करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये अखंड ज्योत के लिए अष्टदल कमल बना लिया है। प्लेट पर मैंने रोली से अष्टदल कमल बनाया है। तो देखिए, अष्टदल कमल बन गया है। अब हम इस पर दिया रख देंगे। अब मैं आपको अखंड ज्योत का सबसे बड़ा नियम बताती हूँ कि जब भी आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अगर आप घी की ज्योत जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ, जिधर माता रानी का शेर है उधर की तरफ जलाते हैं। और अगर आप तिल के तेल का दिया जलाते हैं तो शेर की जो पूंछ है उधर की तरफ, यानी माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ हम दिया जलाते हैं। और अगर आपको दिशा समझ नहीं आती है तो सबसे उत्तम है, चाहे तेल का दिया हो चाहे घी का दिया हो, माता रानी के सामने आप रख सकते हैं। सामने वाला सबसे उत्तम होता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब हम दिए में घी डाल लेंगे। तो यहाँ पर घी मैंने डाल लिया है। हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं आपकी अखंड ज्योत जला रही हूँ, आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करके फिर हम अखंड ज्योत जला देंगे। एक बार अखंड ज्योत जलाने के बाद पूरे 9 दिन तक इसे हिलाना नहीं है। फिर हम ज्योत को तिलक करेंगे, फूल समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर माता रानी से ज्योत की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करेंगे।
तो इस तरह से हमने अखंड ज्योत जला दी है। अब इसका ध्यान कैसे रखना है ये हम देख लेते हैं। अखंड ज्योत के पास आप एक छोटा दिया जरूर रखें, लंबी बाती का छोटा दिया हमें अखंड ज्योत के पास रखना है। हर वक्त ये दिया यहीं रहेगा। साथ में एक प्लकर आप ले लीजिए, किसी भी प्लेट में या किसी बर्तन में रख लें ताकि आपको इकट्ठी ये चीजें मिल जाएं। अब देखिए अखंड ज्योत में ना कार्बन आ जाता है, इस कार्बन को हमें हटाना होता है और कई बार क्या होता है जब हम कार्बन हटाते हैं ना तो ज्योत खंडित हो जाती है। ऐसे में क्या करेंगे, जब भी आप कार्बन हटाएं पहले माता रानी से निवेदन करें कि माता रानी आप ज्योत की रक्षा करना। उसके बाद जो दिया है उसको आप ज्योति से जला लें। ये अखंड ज्योति की ज्योति हमने ले ली है, तो ये दिया हमने जला लिया है, तो ज्योति से ज्योति हमने ले ली है। इसके बाद हम कार्बन को हटाएंगे। तो कार्बन को हटाने के लिए हमें प्लकर का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा सुरक्षित रहता है। और बीच से हमें कार्बन नहीं हटाना है, साइड से हमें कार्बन हटाना है। तो देखिए इस तरह से एक साइड से हम कार्बन हटाएंगे और जब आप कार्बन हटाएंगे उसके बाद थोड़ा सा ज्योति को हम ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। तो साइड से ही हम कार्बन हटाएंगे, दोनों तरफ से ऐसे ही हटा देंगे और बहुत सावधानी से हम इस तरह से कार्बन हटाने के बाद अब हमारी ज्योति देखिए यहाँ पर प्लकर रख दिया है, ज्योति जल रही है। तो जो दिया हमने लिया है ना, जो ज्योति से ज्योति हमने जलाई थी, इसको हम अखंड ज्योति के घी में डिप करके शांत कर देंगे। अब हमने जलाई क्यों थी कि अगर कार्बन हम जब हटा रहे हैं उस टाइम पर अगर किसी कारण से हमारी ज्योति खंडित हो जाती है तो जो हमने छोटा दिया जलाया है ना उसी से हम इस ज्योत को जला लेंगे तो हमारी ज्योति खंडित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये ज्योति भी हमने अखंड ज्योत से ही ली थी। इसलिए छोटा दीपक आप जरूर जलाएं, क्योंकि अगर ज्योति कार्बन हटाते टाइम खंडित होती है तो हम अखंड ज्योत को इस दिए से जला लेते हैं। ये दिया आपको हमेशा साथ रखना है। इसके बाद जब भी आप घी डालें तो साइड से हमें घी डालना है, बीच से घी नहीं डालना है, साइड से घी डालना है और पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, थोड़ा सा हमें खाली रखना है। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। बीच में अगर आप घी डालेंगे तो ज्योति के ऊपर घी डलेगा और ज्योति खंडित होने का डर होगा, तो आप साइड से ही घी डाल दें। और देखिए दिन में 2 बार आप ज्योति में जरूर घी डालिए। जितना बड़ा दीपक है, जितनी आवश्यकता है उतना घी आप जरूर डालें। और अगर आप सुबह शाम तो आप स्नान कर ही लेते हैं, बीच में अगर आप स्नान ना भी कर पाए तो हाथ पैर मुंह धोकर आप ज्योति में घी डाल सकते हैं। शुद्धता का हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अखंड ज्योत जलाने से माता रानी अति शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए किसी भी मनोकामना के लिए हम अखंड ज्योत जलाते हैं। तो इस नवरात्रि आप भी बिना किसी डर के माता रानी पर ही जिम्मेवारी छोड़ दीजिए अपनी अखंड ज्योत की। माता रानी आपकी अखंड ज्योत को हमेशा अखंड रखेंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो आप भी अखंड ज्योत जरूर जलाएं।